तो भी खुशबू देगा, सिर पे टांग लो तो भी खुशबू देगा। आपको क्या बनना है ये आप पे डिपेंड है। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना। वो छोटा समझता है यदि उसकी सोच छोटी है, यदि उसकी सोच छोटी है, मैं क्या करूँ? जैसे मैं बैंक में था पहले, तो कुछ लोग मुझसे बड़ी तकलीफ उनको आया, लेकिन बात ये है मैं क्या दिक्कत है तुम्हारे? तो वो कह रहे थे कि सारा दिन हंसता रहता है। मेरे सारा दिन हंसते रहने से और उनको हंसाते रहने से कईयों को तकलीफ हो जाती थी। तो क्या मैं हंसना छोड़ दूँ? क्या मैं हंसाना छोड़ दूँ? नहीं छोड़। वो क्या समझते हैं उनका हेडेक है, मैं अपने आप को क्या समझूँ? भगवान का बेटा, भगवान का एक इंसान का रूप, भगवान की प्रतिमूर्ति। आपको इंसान के अंदर शैतान भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे। बहुत से लोग हैं जिनको भगवान की तरह याद करते हैं। आप जितना मर्जी ऊंचा उठा लो, और उसके लिए सबसे बड़ा गहना क्या है अपना? विनम्रता, आत्मबल, आत्मविश्वास, जो सारी चीज़ें श्री दिवाकर संघ आप सबको देता है, देने की बात करता है। हम कब दिक्कत में आ जाते हैं? जब अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपने आप को भूल जाते हैं। आज आप सब एक अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप चाहते क्या हैं? सबके पास पेपर पेन दे रखा है, जरा लिखिए एक बार कि जीवन में आप लोग चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूँ? अगर कोई व्यक्ति इस बात को क्लियर कर लेगा तो कुछ क्या चाहता हूँ जीवन के अंदर, मैं कौन हूँ, तो आप किसी से भी छोटे नहीं हैं। मैं योग सत्ता घड़ी यहाँ से आया हूँ, बाकी मैं कई मंथ से आ रहा हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ के, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने मुझे लेकर धमा दूँ। आपने कहा कि यहाँ के शांति मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोग शांति ढूंढ रहे हैं, हर पूरी जगह, और अशांति को खरीद रहे हैं। ढूंढ क्या रहे हैं? शांति। और खुद अपने पैसे से, अपने समय से क्या खरीद रहे हैं हम लोग? अशांति। क्योंकि हम जानते नहीं कि हम जो खरीद रहे हैं क्या वो मेरे काम का है। हम जब भी कोई बात करते हैं या काम करते हैं, बिना सोचे समझे विचार किए करते हैं। हमारे को जिंदगी के अंदर अपना गोल क्या है? जैसे मेरे पास कई लोग बात करते हैं कि किसी ने को सास से तकलीफ है, किसी को बहू से तकलीफ है, किसी को पति से, किसी को पत्नी से। मैं कहता हूँ क्या तुम्हारा जीवन उसके कारण है? किसी मान लो बिटिया को, लड़की को बहुत सास से तकलीफ है, अपना जीवन कारण नहीं है उसका, पति के कारण नहीं है, अपना जीवन मेरे कारण है। जब मैं अपने को जान जाऊंगा तकलीफ नहीं होगी। अपने आप को जानना आवश्यक है। और मैं चाहता क्या हूँ? जब ये सोच के काम करेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे जो मैं चाहता हूँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे को शांति मिलेगी। बहुत सी बातें करते हैं, जैसे किसी को हमने, किसी ने हमारे को उल्टा बोल दिया और हमने उसको उल्टा जवाब दिया, ये बिना सोचे समझे कि उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या चाहता हूँ। कई बार झगड़ा होता है तो मैं कहा करता हूँ कि भाई अपना स्टेप लेने से पहले ये विचार करो कि आप उसको हराना चाहते हैं या खुद को जिताना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। आप सामने वाले को हराना चाहते हैं या खुद को जिताना चाहते हैं। आपका स्टेप में पूरी चेंज आ जाएगी, पूरा व्यवहार बदल जाएगा आपका, और आप शांत रह पाएंगे। हाँ जी, कोशिश की सर। जय हो माँ। जय हो माँ। आपका परिचय से बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार कौशिक है और मैं 2 साल से श्री देवालय संघ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और 2 साल से ही मेरे को
डॉक्टर साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या मिला आपको यहाँ पर? जी, क्या मिला, क्या सीखा यहाँ पर? बहुत कुछ मिला है सर। जी बहुत से लोगों से बातचीत भी होती है, बहुत से लोगों से मिलना होता है और अपने विचार रखने का एक मंच मिलता है, लोगों के विचार सुनने का मिलता है जो हर जगह नहीं मिलता है जी। हमको। और मानवता के कल्याण के लिए जो भी इस पटल पे करने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्र सेवा में और मानव धर्म की सेवा में जितना हो जाए उतना अच्छा है। मैं यही चाहूँगा कि जितने लोग जुड़ सके हम जुड़ें और जुड़े का आशीर्वाद प्राप्त करें और राष्ट्र की सेवा में लगें। हाँ जी, दीपक जी। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। क्योंकि हमारे रेस्पेक्टेड अनिल कुमार जी ने कहा था 2 या 4 बार, तो मैंने 2 बार हो गया। तो हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात हमारे बड़े सर कहते हैं कि किसी चीज को पालन करो तो 100% करो उसमें। तो वही चीज मैंने बड़े सर से सीखी है और तुरंत अप्लाई कर दी। आज मेरे को ना चले के झाड़ पे मत चढ़ो। नहीं, तो मैंने जो यहाँ पर सीखा है, मैं ये कहूँ कि पूरे भारत के विद्वानों और ज्योतिषियों ने ये कह दिया था कि तुम जब गृहस्थी में प्रवेश करोगे तुम्हारा जीवन ही तितर बितर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो बिंदु, वो सूत्र, वो ऊर्जा मुझे बड़े सर से मिल रही है, वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इससे भी कोई बड़ा शब्द कहूँ कि जब मुझे गुरुदेव में जंगल में तपस्या कर रहा था, गुरुदेव त्रिकालज्ञ थे, तो उन्होंने बड़े सर की घोषणा जंगलों में कर दी थी कि तुम्हें वहां पर जाओगे, तुम्हें इस तरीके से पूरा जीवन सूत्र दिखा दिया और बता दिया था कि अगर इस समाज में, इस राष्ट्र में परिवर्तन अगर हो सकता है सांकेतिक भाषा में, तो वो महान पुरुष करेंगे। और अगर इस घटना के हम साक्षी बन गए, इस घटना के हम साक्षी बन गए, तो इतिहास लिखा जाएगा। हमें नहीं पता था केशव बलिराम हेडगेवारकर जी इतिहास रचेंगे, आज आरएसएस इस तरह बड़ा बन जाएगा। हमें नहीं पता था नेताजी सुभाष चंद्र का एक भाषण 1800 करोड़ रुपए उस समय में इकट्ठा कर देगा, हमें नहीं मालूम था। पर हमें ये मालूम है वर्तमान समय में डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी जो मेरे लिए परम आदरणीय हैं और ऊर्जावान पुरुष हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला भी इतिहास हमें भी उसी तरीके से स्मरण रखेगा कि हमने उनके विचारों के साथ अपना विचार मिलाया, उनके संकल्प के साथ हमने अपना संकल्प मिलाया। वे हमारे सबके हैं और हम सब उनके हैं, इस मनोधारणा के। जय हो माता दी। इसलिए मेरे शब्द यहाँ भी समाप्त नहीं होते, इसलिए मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा और आगे अमलाल जी। हाँ जी, जय हो माता की, जय हो माता। जय हो माता दी। जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता, जय हो माता की। हो सकता है 9 से डीडीएस से सुपरवाइजर से निकालना, लेकिन मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा। हाँ जी, जय हो माता की। जय हो। जय हो माता की। और मैं पीयूष इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ और मैं यहाँ एक चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी बात रखूँ, मैं भी रखूँ। दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण होता है तुलना। अगर आदमी अपने खुद में जो है जितना है उतने में अगर वो खुश रहे तो खुश रह सकता है। जिस दिन हमने कंपेयर किया कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, बस हम दुखियों में स्लो हो जाते हैं। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। ये देश नहीं, देश के लिए भी ये सेम चीज़ है। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान कंपेयर करता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, अमेरिका कंपेयर करता है कि इंडिया पहले से ये कर रहा है, ये कर रहा है। ये सब दुख का कारण। हमको अपना, इसी तरह हम पर्सनल भी, हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, हमको खुद को ग्रो करना है। हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, किसी से कंपेयर करके नहीं। कहते हैं कंपटीशन करना है तो अपने आप से करना है। अपने आप से करोगे आगे बढ़ाओगे, और उसे करोगे तो दुखी रहोगे। वो जैसे पहले कहा था कि हम अशांति को बोल लेते हैं बिना बात के, कोई क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या नहीं करता। हम नहीं जान सकते कि महलों में रहने वाले लोग दुखी हैं सुखी हैं। लगता है हमारे को, लगता है कि वो बड़े पैसे वाला है, बहुत सुखी होगा। मैं कहा करता हूँ कि गरीब आदमी को एक दुख है कि पैसा नहीं है, अमीर आदमी को बाकी सारे दुख हैं।
कभी नहीं जाने दे रहे। कितने अंदर से खोखले हैं, कितने खोखले अंदर से, वो तो खुल के रो भी नहीं सकते, खुल के हंस भी नहीं सकते। हम लोग खुल के हंस लेते हैं, खुल के रो भी लेते हैं। तो अपने आप से कंपेयर करोगे, अपने आप से मुकाबला करोगे, अपने आप से स्पर्धा करोगे, तो अपने आप को और डेवलप करोगे। हाँ जी, हाँ बेटा। मेरा नाम सोनिया है, मैं मोती नगर से आई हूँ। अभी मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। क्या करते हो बेटा? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जॉब ढूंढने की तलाश कर रही हूँ। मुझे कल डॉक्टर राम जी से मेरा मिल हुआ था, जी। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, इंक्वायरी के यहाँ पर आई हूँ। शादी हो गई? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे, एक तो बेटा है। काम कर रहे हो ना, होम मेकर तो आप अपने लिए कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा काम है ये। जितना बड़ा काम आप कर रही हो, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहती हूँ ना, बच्चों के बेटा लिए। पहली बात तो अपने आप में विश्वास पैदा करो कि मैं होम मेकर। कभी अपने को हाउस वाइफ नहीं करना, कभी ये नहीं कहना मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एक राष्ट्र का, मानवता का निर्माण कर रही हो और बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हो, कर सकती हो। आप देखिए कि केवल माँ के बस की बात है कि हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा करते हैं। ये माँ के फर्क के कारण है कि एक ही पति से दैत्य पैदा हो और देवता पैदा हो। दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, बाप एक। माँ कितना बड़ा काम कर सकती है। तो जिसको माँ का सौभाग्य बनने का मिला हो, माँ के रूप में कार्य करने का काम मिला हो, कभी नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं करती। आई एम होम मेकर। विश्वास से जीना है कि दुनियादारी के काम तो बहुत मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे, और नहीं भी मिला हो, कभी नहीं मिलता तो प्रभु का शुक्रिया करना मत छोड़ो। कई बार हम चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, फेल ना हो। शुक्रिया तो करते हैं भगवान का, लेकिन कई बार अंदर से टूट जाते हैं मैं बिल्कुल। उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको कि बच्चा कोई पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, हमें नहीं पता कि जीवन के लिए उसका पास होना अच्छा है या फेल होना अच्छा है, हम नहीं जानते। मैं कल एक बात सुना रहा था उनको कि एक बार एक लड़की अम्बाला से दिल्ली आ रही थी बस के अंदर, तो रास्ते में बस लेट हो गई। लड़की बड़ी परेशान थी, बार बार टाइम देख रही थी। तो उसके पास में एक और बड़ी उम्र की बैठी थी, तो उसका बेटा क्या बात, परेशान बहुत हो। तो उसने कहा आंटी मेरा इंटरव्यू है आज, मुझे 12 बजे इंटरव्यू पहुंचना है, बस का टाइम 11 बजे का था और 12 ही बज गए और घर में पैसे की बहुत जरूरत है। बस पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। तो वो लड़की को साथ ले गई, वो आंटी अपने, वो लेडी जो थी, उसने किसी घर जाना था, किसी के यहाँ पता करने या मिलने जाना था, साथ चले गए और मिल के वापस आ गए। कुछ दिनों बाद जिनके घर गई थी वो, उनके घर से उस महिला को फोन आता है कि क्या तुम उस लड़की का एड्रेस जानती हो? क्यों? कहते वो लड़की हमें बहुत अच्छी लगी, वो अरबपति परिवार था, हम चाहते हैं कि उस लड़की की शादी अपने बेटे से करते हैं। अब बताइए उसका बस का लेट होना, इंटरव्यू का छूटना अच्छा ना बुरा रहा? अच्छा था। क्या रहा? कई बार भगवान परीक्षा लेता है हमारे कुछ बेटरमेंट देने की और अच्छा करने की, भगवान पे विश्वास रखना। एक बार एक गांव के अंदर 2 संत आए, उन्होंने कहीं विश्राम करना था, तो उन्होंने पूछा लोगों से कि हमें विश्राम करना है। तो उन्होंने कहा भाई निर्मल बहन जी हम उनके यहाँ जाके विश्राम कर लीजिए, वो बहुत भगवान की भगतनी हैं, संतों की बहुत सेवा करती है। वो दोनों चले गए, नहाए धोए, खाना खाया, तो शाम के समय वो बहन आकर पास बैठ गई उनके कि भगवान की बात सुनाओ मुझे। तो पहला संत कहता है कि भगवान जो अच्छा बुरा करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उस बहन ने कहा कि इसमें तो कमी है। दूसरे ने कहा कि भगवान जो अच्छा बुरा करे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उस बहन ने कहा इसमें बहुत कमी है। उन दोनों ने कहा कि हमारी पढ़ाई तो यही करें, आप बताओगे क्या होना चाहिए? तो बहन कहते हैं कि आप दोनों की बात में अहंकार है, भगवान करने वाला है और फैसला तुम करो अच्छा कि बुरा है। इतना अहंकार, करने वाला कौन? भगवान। हम हर समय कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं चलता, जो करने वाला है भगवान है, और फिर हम फैसला करते हैं
अच्छा है कि बुरा है। कई बार लोक मत के कारण हमें कहना पड़ता है किसी घर में जवान डेथ हो जाए, ऐसा काम हो जाए कि गलत हो, और अल्टीमेटली वो जानता है आने वाला समय में आपके लिए क्या अच्छा है। हम अहंकार कर लेते हैं और इससे परेशान रहते हैं। अब देखिए, जीवन में जितने लोग बड़े बने हैं उनके जीवन में बहुत तकलीफ हुई। एक एग्जाम्पल भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि जो बिना तकलीफ के बड़ा बन गया। मैं कहा करता हूँ कि तकलीफ आती है कोई, तो मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी कि माँ यह प्रसव वेदना है, बिना प्रसव वेदना के निर्माण नहीं होता। जीवन का निर्माण करना हो, कोई काम करना हो, तकलीफ उठानी पड़ती है। तो जब भी लगता हो कि तकलीफ हो रही है आपको, तो भगवान का शुक्रिया करो कि शायद प्रभु ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। जब विश्वास करोगी तो अभिशाप भी वरदान बन जाता है, जैसे भरत के लिए बना। भरत पे कलंक लगा और वो कलंक भी उसके लिए आभूषण बन गया कि उसने शुक्रिया करना नहीं छोड़ा। श्री राम को वनवास मिला, शुक्रिया करते रहे, तो पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आज राम राम हो रही है। तो बेटा, अपने आप में हमेशा आत्मविश्वास रखना है, कभी मन में कमजोरी लेकर नहीं आना। अवश्य भगवान देगा। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। मैं नंदकिशोर गुप्ता, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, और मैं 2.5 साल से तकरीबन श्री देवालय संघ में कार्यरत हूँ। समाज सेवा में लगा रहता हूँ जितना भी होती है मेरे से। बढ़िया बढ़िया। आप दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा बेटे से, मैंने कहा भाई नंदकिशोर जी नहीं दिखे। सर मैं मेरे दामाद जी थे और भैया थे। हाँ जी, पीछे से हो। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की। डॉक्टर राम जी, दीजिए। मैं डॉक्टर राम जी। एक्चुअली ये जगह है, ये एक समुद्र है। मुझे तो दूर दूर से एक पानी के रूप में सिर्फ पानी दिखा था। पास में आने के बाद एक समुद्र का रूप दिखाया। मैं कोशिश करा इधर कितने भी अपने मन के हिसाब से सारे आशीर्वाद, ज्ञान वैसे कुछ लेने के लिए। अभी तक एक हाथ का पानी का रूप इतने मुझे मिला। मैं इस वक्त सबसे पहले ये समुद्र का रास्ता दिखाया दीपक जी ने। आज इधर समुद्र है, ज्ञान है, वो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने वो दूसरा दिखाया। आज वो महसूस करना था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने ही अभी तक मिला, अभी बहुत कुछ है, ये कुछ भी नहीं है। आज वैसे भी एक बार ऑटो में गया तो फोन में बात करा था मद्रास, तो फिर वो पीछे अभी मेरे साथ आया। वो आज मैंने बोला, आज मेरे साथ में ऑटो आया, मैंने बोला आप आ जाओ, आज मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो बोला, मैं काफी टाइम बोला था। वो एक्चुअली फोन में बात करने के टाइम है ना, वो कह रहा सर आप तमिल। अच्छा, एक अपने भाषा आपको संबंध कराते हैं। हाँ मैं तमिल मद्रास से। अच्छा, उसी दिन से है। मैंने बोला इधर आने के बाद हमारा हनुमान मंदिर में एक बार फंक्शन हुआ, उस दिन पहले दिन झंडा मिला था, मगर टेबल में 2 झंडा रखा था, वही 2 झंडा का मैंने हाथ में ले लिया बिना परमिशन का। एक मेरा घर में लगाया मंदिर में, और एक इस भाई साहब को ऑटो में लगाया। मेरा एक निवेदन है इस टाइम, हम कितने भी जय हो माता पिता की, वैसे हम हाथ ऊपर करके बोले तो ये आसमान तक जाए। ये मेरा एक पर्सनल विश है। कोई भी इस स्थान को और इस चीज को मानते हैं, सबसे पहले आज अपने अपने घर में आप कहाँ पूजा करते हैं, उधर ये जय हो माता पिता की आज इसका हमारा देव उसका डंडा लगा दो। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। जय हो माता पिता की। आज हम कब महसूस करने के बाद अपने चीज हम साथ लेके जाएंगे तो फिर दूसरा होता है। आज मुझे एक स्कूल में बात करने के मौका मिला। अभी कल मैडम ने मिले, मैं एक फोन कहाँ वो रिचार्ज कराता हूँ, कहाँ किस बात करने के लिए गया था। उसने बोला सर ये मेरा घर के है, मगर ये घर में बहुत परेशानी है।
तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैम कल शनिवार है, हर शनिवार हमारा इधर 1 से 2 प्रैक्टिस होते हैं, आप प्लीज़ एक बार आ जाओ। बाकी सारी चीज़ भगवान अपने आप करेंगे, सारी चीज़ होगा, काम भी हो वो पता नहीं, वो चीज़ है। आज अभी देखो, आज भगवान ऐसे मौका मिला, आज इसके मुझे मिल गई, मैंने इधर साथ लेके आया, क्योंकि वो इसके बिना अभी इसके बारे में पता भी नहीं। मैं हमेशा भी स्कूल में मैंने बोला, हमारे एक गुरुजी है, वो सिर्फ 3 चीज़ बोलते हैं। तो सबसे पहला है माता पिता को रिस्पेक्ट करना और देखभाल करना, और भाई बहन को प्रेम करना और उसका मदद करना। शायद मैं गलत भी हो सकते, बाद में चेंज कर देना। और तीसरा बोलते हैं और पति पत्नी एडजस्ट करके रहना। ये चीज यही बताया, कुछ नहीं बताता। तो मैं कहीं भी जाता हूँ ये एक चीज बोलता हूँ, आगे कुछ बताने के मेरे का शायद नहीं पता। आज मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, यही चीज है, आप आ जाओ, बस इतना बोलता हूँ। ये आज आया, इसके लिए मैं इसका भी धन्यवाद कहता हूँ। क्या नाम बेटे आपका बारे में सर चंद्रन सर। चंद्र, ठीक। हाँ जी। जय हो माता पिता की जय। जय हो माता पिता की जय हो माता पिता की। मैं सर सोनिया बिहार से, तहसीलदार मेरा नाम है, तहसीलदार जी मेरा नाम है जी। और अभी मैंने आना शुरू किया है, कल भी मैं आया था आपसे बोलने जी। जय हो माता पिता की जय हो माता जय हो माता पिता की जय हो माता पिता। हाँ जी डॉक्टर साहब। जय हो माता पिता की जय हो माता पिता की। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं काफ़ी लंबे समय से सर के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ काम कर रहा हूँ। और उनके 2 विचार थे जिसने मुझे प्रेरित किया यहाँ पे आकर काम करने का। पहला तो था कि आप दूसरों का हित सोच के काम करें, आपका हित अपने आप हो जाएगा। और दूसरा था कि समाज में सुखी जीवन कैसे जिया जाए, ये संदेश पहुंचाना, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, जो हर एक मंथन में सर इसका रहस्य बताते हैं। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि भाव को सम कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन दिला। जी। नमस्कार जी, मैं अनिल शर्मा। दीपक जी मुझे आपसे मिलवाया था, बस फिर दूर हो ही नहीं रखा आपसे। अच्छा है, मैं राजेशन के साथ हूँ और अब थोड़ा थोड़ा काम करना चाहता हूँ, कभी आगे भी लोग जुड़े, हम भी ठीक रहे और बाकी सर मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी मैं 4 मंदिरों में गए, एक मंदिर में स्वीकृति दी है, अब बहुत जल्दी वो वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही दिन में मिलने गया ना उनकी दुकान पे, तो उन्होंने कहा आज से ही मैं लग जाता हूँ। रजनीकांत तिवारी, मैं पत्रकार हूँ, नेशनल थॉट्स एक वेब चैनल है जिसका मैं संपादन करता हूँ और पिछले कई वर्षों से सर के संरक्षण में हूँ। और मैं जो बहुत छोटी सी बात बताऊँगा कि अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसमें समाहित होना पड़ता है। सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें सुनने को आप लोग को मिल जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया है, दुनिया भर के साधन भी हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे वक्ता भी हैं, लेकिन जो ज़मीनी बात है, जिसे जड़ की बात कहते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। तो जितना आप करीब आएंगे देवालय संघ के माध्यम से, जितना ही करीब सर के समीप आने का प्रयास करेंगे आंतरिक मन से, जो निस्वार्थ कहते हैं कि भगवान के यहाँ गए और शिवालय में जाकर के सीधा उड़ेल दिया 1 लोटा पानी, मंदिर का पानी, मंदिर का लोटा, मंदिर का सब कुछ, और चले आए, सोचे महादेव मेरा कर देंगे भला। ऐसा नहीं, एक समर्पण है। जब समर्पण आएगा तो ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा, हमारा विकास। इसी तरह जय माता मेरा नाम आकांक्षा पासी है। मैं मेरी मदर के साथ इधर आई हूँ पिछले 2 बार से, और दीपक सर के साथ मम्मी जुड़ी हैं
पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से उनसे बातचीत होती रहती है मम्मी की, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके पॉजिटिवली क्या हम आए हैं। मैं जॉब कर रही हूँ सर अभी काम कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट नोएडा, इंजीनियर हूँ मैं। बस। हाँ जी भाई। जय हो। जय हो माता जी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, आपसे ग्रहण करने आएंगे बस। शांति शांति चाहिए बस, और कुछ नहीं। और आपसे जुड़े रहने का सूत्र चाहिए। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य। मैं पिछले दिनों अपने सभी परिवारजनों से, परिवार ये हमारा ही, नितिन जी हैं, रजनीकांत जी, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, दीपक जी, मैं इनसे बात कर रहा था। पिछले सप्ताह होली के दिन मैं नहीं आ पाया था यहाँ कार्यक्रम पर, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। तो मैंने बताया कि तबीयत खराब होने का कारण क्या था मेरा, कि समाज के अंदर बैठी जो फैली बुराइयां हैं वो दूर कैसे हो, हम सब सुखी कैसे रहें, ये विचार भगवान ने ही दिया है, भगवान ही करवाएगा। लेकिन अब इसके बारे में कई बार आपको हो नहीं पाता। हम सब सुखी क्यों नहीं रह सकते? डॉक्टर साहब ने कहा कि समभाव की बात करें। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, सभी व्यक्ति, और विश्वास ना हो तो किसी बात के ऊपर बहस करके देखें, कोई चुप नहीं होगा। एक से एक पता नहीं कहाँ से कहाँ बहस ले आएगी। या किसी बीमार के यहाँ 4 आदमी को पता लेने भेज दो, चारों आदमी डॉक्टर बन के दवाई दे आएंगे उसको। हर व्यक्ति क्या, किसी आप छोटी सी दुकान पर खड़े हो जाओ या बस में जाओ, हर व्यक्ति मोदी जी को बता रहा होगा सरकार कैसे चलानी चाहिए। हर व्यक्ति, क्या उसे घर ना चलता हो अपना। लेकिन ज्ञानी कौन? गीता में लिखा है कि ज्ञानी को जो सुख और दुख में समान भाव से रहे। ज्ञानी जानता है कि सुख भी अस्थाई है और दुख भी अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। लेकिन सुखी रहना, दुनिया में कोई भी काम करना उसका ढंग है, सिस्टम है। कई बार हम भगवान की बात करते हैं कि भगवान है या नहीं है। जो नहीं मानते वो ऐसे ऐसे तर्क दे देंगे, और जो मानते हैं वो बिना जाने तर्क दे देंगे। पर एक बात बड़ी क्लियर है, हम देखें कि ये मकान सिस्टमेटिक बना हुआ है, ये कुर्सी मेज सिस्टमेटिक बनी हुई है, तो किसी ने बनाया है। ये कुर्सियां एक लाइन में रखी हुई हैं, किसी ने रखा है। अपने आप मानो तूफान आता है तो चीज सिस्टमेटिक नहीं होगी। दुनिया की हर चीज कितनी सिस्टमेटिक है। भगवान ने जो भी बनाया है सारा कुछ सिस्टमेटिक है। एक अनार ले लीजिए, हर दाने के ऊपर उस पर पत्ते चढ़े हुए हैं, अंदर छिलका चढ़ा हुआ है। नारियल ले लीजिए, कितना कठोर है बाहर से, उसके अंदर पानी ठंडा है। भगवान की हर चीज। इंसान कैसे पैदा होता है? छोटी से छोटी चीज। साइंस क्यों ढूंढ पा रही है? क्योंकि सिस्टम है उसका। ये पृथ्वी खड़ी है, क्या पृथ्वी को पूरे खंभे लगे हैं? नहीं, घूम रही है ब्रह्मांड के अंदर बिना किसी खंभे के, सिस्टमेटिक। सूर्य से उसकी दूरी आज भी उतनी है जितनी लाखों वर्ष पहले थी। चांद से भी उतनी दूरी है उसकी। सूर्य लगातार सुबह आता है, शाम को चला जाता है। सिस्टमेटिक है। और यदि कोई सिस्टमेटिक है तो उसको कोई बनाने वाला जरूर होगा। बिना बनाने वाले के कोई भी चीज सिस्टमेटिक नहीं होगी। घर में आप कपड़े लगाते हैं, बर्तन लगाते हैं, अगर वैसे फेंके हुए अलग बात है, बच्चे ने फेंक दिए होंगे, लेकिन घर में जमा कर रखे हुए रसोई के अंदर, तो निश्चित किसी ने बहन ने
किसी काम करने वाले ने उसको लगाया होगा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना सिस्टमेटिक अपने आप बन गया। नहीं हो सकता ये, उसको आप सुपर पावर कहें, सुपर नेचुरल पावर कहें, भगवान का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, सिस्टमेटिक है। इसी प्रकार जो हम सुख चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, 10वीं पास करनी है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक सिस्टम है उसका। सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा आपको, सिस्टम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप वो विद्या हासिल कर पाओगे। सुखी रहना भी एक जानना विद्या है। जैसे जीना एक कला है, मरना एक साइंस है। साइंस ने अपना खो जाना है। 2 और 2 4 हैं, चाहे 4 बच्चे पैदा हो जाए या 4 आदमी मर जाए, 2 और 2 4 रहेंगे। हम कुछ ना करें तो भी एक एक सांस हमारा घट रहा है, जा रहा है। साइंस ने अपने आप होना होता है, आर्ट बनाना होता है। आर्ट क्या है? वेलफेयर के लिए कुछ काम करता है। जीना एक आर्ट है, और सुखी रहना ये उससे ऊपर आर्ट है। हम कैसे सुखी रहें, इसके लिए बहुत बड़ी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक बातें मानने की जरूरत है। जैसे पहली बात तो मैंने अभी बिटिया को कही थी कि भगवान करने वाला है, तो आप फैसला करने मत बैठ जाएं अच्छा है कि बुरा है। यदि भगवान करने वाला है, कितने ही लोग अनपढ़ आज मिनिस्टर बने हुए हैं, जो पढ़े लिखे IAS अफसरों को डायरेक्शन देते हैं, वो नहीं पढ़ पाए। पढ़े लिखे लोग भी आगे हैं, अनपढ़ भी आगे हैं। आप और हम नहीं जानते कि मेरे लिए कौन सा काम भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। केवल वही जानता है। जो छोड़ देगा उसके ऊपर वो सुखी रहेगा। जैसे बच्चा बाप के ऊपर, माँ के ऊपर छोड़ सकता है कि माँ बाप बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं करते, भगवान के सामने बुरा नहीं कर सकता। लेकिन कई बार बच्चा स्कूल नहीं जाता तो बाप को उसको पीटना पड़ता है, मारना पड़ता है। माँ बच्चा नहीं खाता तो खाने के खिलाने के लिए भी शायद बच्चे को मारना पड़ जाए माँ को। और बच्चा हौसला रो रहा हो, थोड़ा सा बच्चा 7-8 साल का दुखी हो रहा हो कि मेरी माँ ने कितनी जालिम है, मुझे मार रही है, मेरा बाप मुझे मार रहा है, कितना जालिम है। कि वो दोनों उसके भले के लिए कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल, दुनिया के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी हैं जिनको बहुत कष्ट मिल गया। किसी के पांव कट गए तो उसने पूरी चोटियां वर्ल्ड की जीत ली। भगवान ने उसको अविश्वास दे दिया, आत्मविश्वास। ये पुरानी बातें नहीं, आज के एग्जाम्पल की बात है। पूनम देवी का भयंकर अपमान हुआ, आज इस पे फिल्म बन रही है। जब यहूदियों के ऊपर जुल्म हो रहे थे, उन्हें चैम्बर, गैस चैम्बर से बंद कर रखा था उनको, तो बहुत लोग वहां से बचकर भी इतिहास रचा उन्होंने। कितनी एग्जाम्पल मिल जाएगी। लेकिन बात है कि हम अपने मन को कमजोर ना होने दें, उसके प्रति विश्वास को कम ना होने दें। समय बदलता रहता है, तकलीफ आती है। यदि विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से वो तकलीफ हमारे को कहीं न कहीं सुख दे जाएगी। रामायण में क्या लिखा है? एक दोहा रामायण का आता है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम लाभ और हानि की बहुत चिंता करते हैं, पता नहीं कब लाभ हो जाए, कब हानि हो जाए। जीवन मरण की किसी को पता नहीं कब मौत आ जाएगी, किसी को पता नहीं कब जीवन हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते हमारे जानने वाले रिलेटिव बहुत क्लोज हैं, उनकी वाइफ 1 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में इतनी बुरी तरह बीमार थी कि अब गई कल गई, पूरे ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा हो, कोई बचने की उम्मीद नहीं। उसके हस्बैंड बिल्कुल ठीक, वो तो हॉस्पिटल थी, वो घर पे आ गई और 2 दिन बाद उसके हस्बैंड सोते रहे। नहीं पता हमारे को कब जीवन मिलेगा, कब मरण मिलेगा, यश अपयश। पता नहीं कब अच्छा काम करने से बुराई मिल जाए, और पता नहीं कब गलत काम करने से भी लोग यश मिल जाए।
ये भगवान के हाथ में छोड़ देंगे तुम दुखी नहीं होगे। लाभ हानि जीवन मरण यह सबके स्थिति है। एक और बात कि जो आपके भाग्य में लिखा है अवश्य मिलेगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वो अवश्य मिलेगा। आज मैं कहानी पढ़ रहा था नेशनल थॉट्स के अंदर, रजनीकांत जी ने लिखी थी कि गुरु नानक देव जी के दो शिष्य थे बड़े प्यारे, बाला और मर्दाना। मर्दाना बहुत बातें किया करता। तो एक बार खेत में जा रहे थे, वो मक्की का खेत था। तो मर्दाना ने पूछा नानक जी से, गुरु जी क्या हर दाने पर लिखा है कि खाने वाले का नाम? कहते ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्या हाँ भाई, दाना बाद में बनता है, पहले उस पर नाम लिखा जाता है कि कौन खाएगा। तो उसने शराब करने के लिए दाना तोड़ लिया और पूछा कि इस पे किसका नाम लिखा है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि बेटे देखो मुर्गी का नाम लिखा है, मुर्गी खाएगी। और मर्दाना ने सुनते ही अपने मुंह में उसको डाल लिया। बोले एक बात भगवान की लिखी बात तोड़ देता हूँ। जब दाना मुंह में डाला उसके नाम गले में फंस गए। अब परेशान हो, दाना बाहर नहीं जाए कि गुरु जी मैं तो पड़ गया, बचाओ। गुरु ने कहा किसी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र जी जैसे डॉक्टर के पास आ गए, पास में थे वो, उन्होंने नस्वार की छींक उसको नस्वार दी और जोर से छींक मारी, दाना बाहर, और बाहर आते मुर्गी पास में दिखा दी उसको। क्या दाने दाने पड़ना, जहां मुर्गी थी उसको लाके वहां दाना दिलवा दिया, क्योंकि वहां तो मुर्गी थी नहीं कोई। जब भगवान हर चीज का ख्याल रखता है तो हमारे दुखी होने से क्या होगा? ऐसे एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि संत जी मेरे भाग्य में क्या लिखे बताओगे? तो कल भगवान से पूछ के बताऊंगा, रात को भगवान की भक्ति करता हूं मैं। अगले दिन पूछा तो उसने कहा तेरे भाग्य में 10 रुपए है। रोने लगे, कैसे 10 रुपए? लाखों हैं, करोड़ों हैं आपको। संत ने कहा कावड़े थोड़ा सा दिमाग से काम ले। क्या कि आज से तू खूब दान करना शुरू कर दे। लगातार बढ़ जा रहा है यहाँ से, 10 तो भगवान को बचाने पड़ेगा तेरे पास। समझ में आ गया? उसने सुबह से लगा दिया भंडारा में, जो आओ खाओ, सबको दान कर रहा है। क्योंकि भगवान ने भाग्य में 10 लिखे हैं, शाम को 10 तो बचेंगे उसके पास। तो जितने उस शहर के अमीर लोग थे, लखपति करोड़पति, हम सबसे ऊपर किसका नाम हो गया? 10 रुपये वाले। क्योंकि उसने भगवान पर विश्वास किया, भगवान से प्रेम किया, अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। लेकिन हम अपनी अकल लगाते हैं, जैसे पहले कहा था, अशांति को हम खरीद लेते हैं जबरदस्ती। क्यों? अपने से बाहर जाकर अपने अंदर केवल अपने आप को ठीक करना है, और हम पूरा समय लगा देते हैं दूसरों को ठीक करने में। बाप बेटे को ठीक करने में, पत्नी पति को ठीक करने में, दोनों बच्चों को ठीक करने में। गाइड करना तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन ठीक करना किसी को आपके बस की बात नहीं है। कुछ बस की बात है जो भगवान ने दी है, तो खुद को आप ठीक कर सकते हैं। खुद को आप क्या कर सकते हैं? भगवान तक ले जा सकते हैं। जैसे योग की बात की थी, भगवान का ध्यान करके, और भगवान तक जाने के लिए, भगवान बनने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई अकल नहीं चाहिए आपको। बिल्ली के झूठे में भगवान ने कैसे खाए? क्या बिल्ली को बहुत अकल थी? और विदुर की पत्नी उनको केले के छिलके खिला रही है, गुदा फेंक रही है, और कृष्ण भगवान खाए जा रहे हैं। भगवान से बड़े हो गए वो। उसको करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, भगवान के प्रति भाव, भावना। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। कि दुनिया आपको देखते आप क्या कर रहे हैं, आपको रिएक्ट करेगी। भगवान देखते आप क्या सोच रहे हैं, किस भावना से काम कर रहे हैं। और भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे
रामायण में पढ़ेंगे तो 9 तरह की भक्ति लिखी है। उसमें एक भक्ति है भगवान का नाम स्मरण करने की, पर श्री देवालय संघ भक्ति का आपको सबसे उत्तम ढंग बता रहा है। भगवान के हम 3 रूप मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे भक्ति का एक रूप है भगवान के गुणों का वर्णन करना बिना स्वार्थ के। भक्ति का एक रूप है भगवान के गुणों को सुनना प्रेम से। श्री गुरु के चरणों की सेवा करना अभिमान रहित भक्ति का रूप है। संतों का सत्संग भक्ति का रूप है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? केवल ईश्वर राम का नाम। बाकी सब दुनिया में झूठ सत्य है। और एक भक्ति क्या है? भगवान के नाम का सिमरन करना। तो भगवान को किस रूप में जानते हैं हम लोग? ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु में सारे हैं, ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी, महेश भी। और पहले गुरु कौन? माता। घर में बैठे हैं आपके लोग, ढूंढते हैं गुरु कहाँ से लाऊं। अरे भाई घर में बैठे हैं, भगवान का रूप है, गुरु का रूप है, सामने साक्षात है। गणेश जी के अंदर पूजा होनी शुरू हो गई केवल किस कारण से? उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और क्या कहा कि पूरा ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में है। पूरा ब्रह्मांड। हम कहीं भूले बैठे, कहते भगवान को पाना अपने अंदर जाओ। अरे अंदर नहीं जा सकते, माता पिता के पास तो चले जाओ भाई, उनका सम्मान तो कर लो। सुख भी मिलेगा आपको, समृद्धि भी मिलेगी आपको। क्यों? भगवान की पूजा कर रहे हैं माता पिता के रूप के अंदर। एक और बात ख्याल रखिए, माता पिता की बात मानना आवश्यक नहीं है। कई बार आदरणीय होना माननीय होना फर्क है। बॉस की बात मानना आवश्यक है। हिरण्यकशिपु की बात प्रहलाद ने नहीं मानी। प्रहलाद का नाम तो बहुत सुंदर शब्दों में लिया जाता है, लेकिन माता पिता का आदर करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा विद्वान हो सकता है माता पिता किसी गलत फहमी के अंदर या किसी कारण से कोई गलत काम करने को कह रहे हैं। तो काम क्रोध लोग मोह अहंकार तो उनके अंदर नहीं है, जिस स्वार्थवश वो कह रहे हैं। लेकिन किसी भी कारण से माता पिता आदरणीय हैं, सेवा के हकदार हैं, इसलिए हमने कहा माता पिता की सेवा करेंगे। बात मानने की बात नहीं की, बात भी मानिए, लेकिन लगता है ठीक नहीं है तो वहां तो आप चूक सकते हैं। लेकिन उनका सम्मान ना करें इसलिए उनकी बात नहीं मान रहे, उनका आदर ना करें, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना, आदर करना, इसमें आपका अपना स्वार्थ छिपा होता है। आपका भाग्य बनता है इससे। हम भाग्य बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो श्री देवालय संघ के रूप के अंदर हम माता पिता की सेवा के रूप में कुछ जोर दे रही है। और हम चाहते हैं कुछ बने। जैसे मैंने कहा था, जीवन में क्या चाहते हैं लिखिए आप। जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, श्री देवालय संघ के इन 3 मंत्रों को अपने अंदर उतारने में और समाज में फैलाने में, समाज के लोगों को इन 3 मंत्रों से जोड़ने से सारी बातें आपके अंदर आ जाएंगी। मन की शांति, मन का आत्मविश्वास, सुख, समृद्धि, हर चीज मिलेगी आपको, क्योंकि आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। और भगवान का कार्य करने वाला व्यक्ति दुखी तो रह ही नहीं सकता, दुखी नहीं रह सकता। आप देखिए जितने संत हुए हैं वो कभी दुखी नहीं रहे। जितने संत हुए हैं, भौतिक रूप से कुछ उनके पास छाया नहीं, अलग बात है, पर उनके चेहरे चमकते हैं भरपूर रोशनी से, क्योंकि राम के नाम की बात करते रहे। उन्होंने स्वयं को राम से जोड़ा, इंसान को राम से जोड़ा, इंसान को इंसान से जोड़ा। किसी भी धर्म को मानने वाले रूप में जो संत पैदा हुए, मैं संतों की बात कर रहा हूँ, ज्ञानियों की पुजारियों की बात नहीं कर रहा। उन सब ने एक ही बात कही, तू ही तू। ज्ञानी ने कहा मैं ही मैं, संत ने कहा तू ही। वही है सब कुछ, इस करने में कुछ नहीं करता। तो श्री देवालय ने इतना सिंपल ढंग दिया
कोई चीज छोड़नी नहीं आपको। इन 3 नियमों को, 3 मंत्रों को अपने अंदर उतारना और दुनिया को सिर्फ जोड़ना, समाज को जोड़ना। आप मान लो मंदिर में बात करते हैं, विद्यालय में बात करते हैं, या प्रभात फेरी लगाते हैं सुबह अपने मोहल्ले के अंदर, सिंपल जय हो माता पिता की जय हो। पता नहीं कितने लोगों के घरों के अंदर सुख आ जाए। और किसी एक व्यक्ति के घर को सुखी करना, जैसे गाय को बचाने में कितना बड़ा पुण्य मिलता है, तो किसी व्यक्ति को माता पिता से जोड़ने का मतलब भगवान से जोड़ दिया। माता पिता के द्वारा गुरु से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। कितने हजार गायों का पुण्य मिल जाएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा या हम सबका, श्री दिवाले संघ का यही निवेदन है कि आप अपने स्वार्थ के लिए जो चाहते हैं उसके लिए श्री दिवाले संघ के 3 नियमों का, 3 मंत्रों का अपने अंदर उतारें और कोशिश करेंगे, जैसे डॉक्टर राम कोशिश कर रहे हैं या कोशिश किया, सभी लोग एक को जोड़ते हैं कि सप्ताह में 1 दिन में एक आदमी को तो जोड़ते हैं हम लोग। किस बात से जोड़ना है उसको, उसके अपने आप से जोड़ना है। आप कुछ नहीं मांग रहे उससे, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कोई उसको कोई आदत छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, आप उसके भले की बात कर रहे हैं, उसके परिवार के भले की बात कर रहे हैं और पूरे समाज के भले की बात कर रहे हैं। तो फिर आप उन लोगों में से हो जाओगे जिनको भगवान प्रेम करेगा, जिनको भगवान प्रेम करेगा। तो हमारा सबसे आपसे यही निवेदन कि सब में भगवान को देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने कहा था समभाव आप में आ जाएगा। जो कण कण में भगवान है तो ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना बुरा है। केवल राक्षसी वृत्ति वालों को हमने समाप्ति की बात की, केवल राक्षसी वृत्ति वालों की। बाकी किसी ओर से भेदभाव करेंगे तो समझ लीजिए श्री दिवाले संघ को आपने नहीं समझा। दोबारा समझिए और अपने आप के जीवन को सफल बनाने की और अग्रसर हों तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको सफलता भी देंगे और सुख भी देंगे। इन शब्दों के साथ आप सबको, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। प्रार्थना कि आप सबको नेक कार्य करने की, श्री दिवाले संघ के भगवान के द्वारा कराए हुए कार्य पर चलने की प्रेरणा दें